हाय किड्स। आज मैं आप सबको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो ढेर सारे एडवेंचर्स और जादुओं से भरी हुई है। कहानी का नाम है 12 राजकुमारियाँ और एक रहस्य। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हुआ यूं कि बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसकी 12 बेटियां थीं, सभी बहुत सुंदर। वह उन सब से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखता था राजा। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वे हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थी। कुछ सैनिक हर समय उनके आसपास रहते, ताकि उन पर किसी तरह का खतरा ना आ सके। राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था भी एक ही कमरे में होती थी। रात में उनके सोने जाते ही वह कक्ष बाहर से बंद कर दिया जाता था, ताकि वे कक्ष से बाहर ना निकल सके। कक्ष यानी कि कमरा। ना कोई उनके कक्ष में प्रवेश कर सके और ना ही वे कक्ष के बाहर आ सके। कक्ष के बाहर सैनिक हमेशा तैनात रहते थे, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनके शूज फटे हुए होते थे। राजा हमेशा हैरान रह जाता। पूछने पर राजकुमारियां कहती कि उन्हें भी नहीं पता उनके जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना राजा के लिए एक रहस्य बना जा रहा था। वह चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो, लेकिन अपने स्तर पर उसने कई प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अंत में उसने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति 3 दिनों में राजकुमारियों के जूते फटने के कारण का पता लगा लेगा, उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। साथ ही उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस काम में असफल रहने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह घोषणा पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंची और पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कक्ष के साथ वाले कक्ष में ठहराता, ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होने पर देखते कि राजकुमारियों के जूते तो फटे हुए हैं। कई राजकुमारों को रहस्य का पता ना लगा पाने के कारण अपने प्राण तक देने पड़े। अब राजकुमार भी अपने प्राणों के भय से इस रहस्य का पता लगाने में हिचकने लगे थे। राजा निराश हो गया। उसे लगने लगा अब वह इस रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठा पाएगा। तभी उस राज्य के एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वह राजकुमारी से विवाह के सपने देखने लगा। उसने सोचा, गरीबी में जीवन जीने से अच्छा है इस रहस्य का पता लगाने में हाथ आजमाया जाए। सफल रहा तो राजकुमारी से विवाह के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बनूंगा, वरना इस गरीबी के जीवन से तो मृत्यु ही भली है। अगले ही दिन उसने अपने साथ कुछ खाने की रोटियां ली और पैदल ही राजमहल की ओर निकल पड़ा। बिना रुके वह चलता जा रहा था। शाम तक उसे किसी भी हालत में राजमहल पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे भूख भी लग गई। वह बहुत थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे उसने भोजन करके थोड़ी देर सुस्ताने का सोचा। सुस्ताने का मतलब थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने खाने के लिए अपनी पोटली खोली, एक बूढ़ी औरत वहां पर आ गई और उसने उससे खाना मांगा। युवक भूख से बेहाल था, लेकिन उसको उस बूढ़ी माँ के ऊपर दया आ गई। उसने अपनी सारी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। रोटियां खाकर वह औरत तृप्त हो गई और उसने युवक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूछने पर युवक ने उसे बताया कि वह राज्य की 12 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने जा रहा है। तब बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी
और बोली, बेटा, ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये एक जादुई टोपी है। इसे तुम जब भी पहनोगे अदृश्य हो जाओगे। हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना बेटा, यदि राजकुमारियाँ तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे तो उसे मत खाना। टोपी लेकर युवक ने बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल पड़ा। शाम होते तक वह महल पहुंच गया। महल के द्वार पर उसे राजा के समक्ष ले गए। उसने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया। तो राजा ने राजकुमारियों के कक्ष के निकट एक कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। रात में युवक अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई और उसे देते हुए बोली, मैं यह शरबत भेंट कर आपका महल में स्वागत करती हूँ। आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी को देख युवक कुछ कह ही नहीं पाया और बूढ़ी औरत द्वारा दी हुई चेतावनी भूल गया। शरबत का गिलास हाथ में लेकर वह उसे पी गया और राजकुमारी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक नींद के आगोश में समाने लगा। वास्तव में उस शरबत में नींद की दवा मिली थी। वह युवक रात भर गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उठकर जब वह राजा के पास गया तो उसे पता चला 12 राजकुमारियों के जूते तो फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेतावनी दी, अब उसके पास मात्र 2 दिन का समय शेष है। इन 2 दिनों में यदि उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता नहीं लगाया तो उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि आज वह पूरी रात जागेगा और बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाकर निगरानी करेगा। जब रात हुई तो सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आ गई। वह राजकुमारियों में सबसे अधिक सुंदर थी। उसने जब शरबत का गिलास आगे बढ़ाया तो युवक फिर उसको मना नहीं कर पाया और बूढ़ी औरत की चेतावनी भूलकर वह शरबत पी गया और फिर से नींद की दवा के असर की वजह से वह गहरी नींद में सो गया। सुबह उठने पर उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसे बुलाकर अंतिम चेतावनी दे दी कि इस रात रहस्य का पता न लगा पाने पर वह अगली सुबह अपने प्राण गंवा देगा। अब युवक के सामने करो या मरो की स्थिति थी। उसे उस रात हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता भी लगाना था। रात में फिर से छोटी राजकुमारी शरबत का ग्लास लेकर उसके पास आई, लेकिन इस बार वह सावधान था। उसने शरबत का ग्लास ले तो लिया लेकिन पिया नहीं। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब शरबत न पीने के कारण इस बार उसे नींद नहीं आई। देर रात वह बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर 12 राजकुमारियों के कमरे में चला गया। जादुई टोपी के कारण उसे कोई देख नहीं पा रहा था। वो इनविजिबल था, लेकिन वह तो सब कुछ देख रहा था। उसने देखा सभी राजकुमारियां सुंदर कपड़े, नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार है। युवक ये देखकर हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी रात में ये राजकुमारियां इतना तैयार हो क्यों हो रही हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ जाकर पता तो करो कि वह युवक सोया है या नहीं। छोटी राजकुमारी युवक के कक्ष की ओर दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो गई और उसके खर्राटे सुनने की कोशिश करने लगी। युवक समझ गया उसे खर्राटे की आवाज निकालनी पड़ेगी ताकि राजकुमारियां उसकी ओर से निश्चिंत हो जाएं। वह अदृश्य अवस्था में दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज निकालने लगा, जिससे छोटी राजकुमारी को लगा कि वह सो गया है। उसने सारी राजकुमारियों को ये खबर दे दी। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने 12 बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहां की जमीन एक ओर खिसक गई
और वहां पर एक गुप्त मार्ग बन गया जहां नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई थीं। सभी राजकुमारियां एक एक कर उस गुप्त मार्ग में बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। युवक भी उनके पीछे हो लिया। सीढ़ियां खत्म होने पर एक घना जंगल था। उस जंगल में लगे पेड़ों की डालियां सुनहरी थीं। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार कर राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची, जहां 12 नावों में 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गईं। युवक सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में बैठा। नाव में बैठकर राजकुमारियां नदी पार करने लगी। छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी लग रही थी। होती भी क्यों ना, उसमें तो 2 की जगह 3 लोग बैठे थे। उसने पास में बैठी अपनी बड़ी बहन को ये बताया तो वह हंसने लगी और बोली, लगता है आज तू नींद में है। फिर छोटी राजकुमारी कुछ ना बोली। कुछ ही देर में नाव नदी पार पहुंच गई। सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाव से उतरी और आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था। उस महल में संगीत गूंज रहा था। राजकुमारियां महल के अंदर चली गईं। युवक भी पीछे पीछे महल में चला गया। वहां उसने देखा कि कई युवक और युवतियां एक साथ नृत्य कर रहे थे। राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगीं। युवक को अब 12 राजकुमारियों के जूते फटने का कारण समझ आ चुका था। वह एक किनारे पर खड़ा होकर सबको डांस करते देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे जोरों की भूख लगने लगी। उसने सोचा, इस कक्ष के एक किनारे पर रखी मेज पर ढेर सारे पकवान सजे हुए हैं, क्यों ना कुछ खाया जाए। इसलिए उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। ठीक उसी समय सबसे छोटी राजकुमारी की नजर उस ओर चली गई और उसने मिठाई को हवा में उड़ते और गायब होते देख लिया। यह सब देखकर वह डर गई और सबसे बड़ी राजकुमारी के पास गई और उसे ये सब बताया। तो वह राजकुमारी बोली, लगता है तुम आज खुली आंखों से सपने देख रही हो। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वह फिर से चुप हो गई। इधर युवक ने वहां रखे बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और उसको अपने पास रख लिया। राजकुमारियां रात भर डांस करती रहीं। फिर सुबह होने पर महल से निकलकर नाव में बैठकर नदी पार करके जंगल से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर उसी गुप्त द्वार से यानी कि सीक्रेट डोर से अपने बेडरूम में आ गई और युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। थोड़ी ही देर में राजा का बुलावा आ गया। जब वह दरबार पहुंचा तो 12 राजकुमारियां भी वहां थीं और उनके जूते भी फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा पाए? यदि नहीं तो अपनी अंतिम सांसें ले लो। युवक बोला, महाराज, मैंने इस रहस्य के बारे में पता लगा लिया है। और उसने रात की पूरी घटना राजा को बता दी। प्रमाण स्वरूप उसने जंगल में पेड़ से तोड़ी सुनहरी डाली और महल से उठाया सुनहरा प्याला राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने जब राजकुमारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य अब सबको पता लग चुका था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए युवक से पूछा कि वह किस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जताई। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया। इस तरह अपनी नेकदिली और निडरता से उस साधारण युवक ने उस राज्य का उत्तराधिकारी बनने में सफलता हासिल करी। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? मज़ा आया ना आज की कहानी में जादुई दुनिया की सैर करके? अगली बार चलेंगे एक नए रोमांचक सफ़र पर। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली बार एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।